अब पढ़ेंगे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। सवाना खत्म हो गया, सवाना के बाद है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। ये दिखेगा नहीं यूट्यूब। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। पहले, इससे पहले क्या पढ़ा था? सवाना। सवाना के बाद अब पढ़ रहे हैं पश्चिमी। पश्चिमी के बाद एक और बचा है हमारा विषुवतीय, ये भूमध्य जिसे कह सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया कि पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की स्थिति है दोनों गोलार्धों से 40 डिग्री से 65 डिग्री। कितनी स्थिति की बात कर रही हूँ? पहले स्थिति, फिर तापमान, यही तो पढ़ते हैं। वनस्पति, ठीक। तो स्थिति कितनी है भाई? 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच किसकी स्थिति है? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की। सवाना की क्या थी? 5 से 10 से लेके 15 से 20 तक के बीच में गई थी। ये है 40 से 65 डिग्री तक के बीच में। आपके सिलेबस में जितनी जलवायु प्रदेश आ रहे हैं वो सारे हम पढ़ रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पे बात करते हैं जिसके दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, उत्तर में आंध्र आर्कटिक जलवायु प्रदेश और पूर्व में महाद्वीपीय जलवायु और शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पे स्थिति बताई गई कि ये कहाँ पे स्थित है। जैसे मैं बात करती हूँ भाई, ताइफा एक बॉक्स में खड़ी है। ताइफा की लेफ्ट साइड येलो कलर का बॉक्स है, राइट साइड ब्लू कलर का बॉक्स है, और ताइफा के बैक साइड ब्लैक कलर का बॉक्स है। ताइफा के अगर मैं बात करूँ फ्रंट साइड एक वाइट कलर का बॉक्स है, और ताइफा जिस बॉक्स में खड़ी है वो ग्रे कलर का बॉक्स है। तो ताइफा की स्थिति मैंने बता दी, तो मैंने ये किसी को बता के भेजा और ताइफा वहाँ पे खड़ी है। तो भाई जब मैंने इतनी डिटेल में बता दी तो वो बंदा जो भी वहाँ जाएगा वो समझ जाएगा, वो बॉक्सेस ऐसा देख लेगा कि भाई इधर इधर करके ये बॉक्सेस हैं और सेंटर में ये बच्ची अगर खड़ी है तो ये यही ताइफा है, इसी का नाम ताइफा है। जब हम किसी को लोकेशन बताते तो यही बताते ना कि यहाँ से यहाँ पे, तो स्थिति का मतलब होता है एग्जैक्टली उसका लोकेशन, यानी वो जलवायु कहाँ पे है और उसके आसपास कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है, जिसके दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। दक्षिण की तरफ डायरेक्शंस बताई जा रही है, जैसे मैंने अभी कहा कि लेफ्ट साइड ये बॉक्स होगा, राइट साइड ये बॉक्स होगा। दक्षिण में उत्तर में आंध्र आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। पूर्व में महाद्वीपीय जलवायु और शुष्क जलवायु पाई जाती है। आंतरिक भागों में इस जलवायु का विस्तार धरातली बनावटों का अधिक प्रभाव पड़ता है। जहां पर तट के समानांतर पर्वतीय अवरोध मिलता है वहां पर जलवायु एक संकरी पट्टी तक ही सीमित होती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुम लोग समझो, जलवायु जो होती है वो एक तरह का मौसम का एनालिसिस होता है। ये तो पता है, कितने साल का? 30 साल का। मौसम आधारित होती है वर्षा पे, तापमान पे। मौसम किसी भी जगह का मौसम किस पे कैसे पता चल जाता है? मौसम बदल गया, तापमान बढ़ जाता है या तापमान घट जाता है, या बारिश होने लगती है, धूप आ जाती है। पहाड़ है बीच में कोई, पहाड़ की तरफ जलवायु अलग होगी, इधर की तरफ इधर की जलवायु अलग होगी। क्यों अलग होगी? तापमान की वजह से, वर्षा की स्थिति की वजह से। हमें क्या देखने को मिलेगा कि बादल आके टकरा जाएंगे, बारिश ज्यादा हो जाएगी या वर्षा ज्यादा हो जाएगी, जलवायु बदल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही बोला जाता है कि धरातली बनावट को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे धरातली बनावट अलग अलग है। यहाँ पे पहाड़ी प्रदेश, यूरोप में हमें पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहाड़ी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश हमें देखने को मिलेंगे। तो धरातली बनावट अधिक प्रभावित करती है यहाँ की जलवायु को, क्योंकि सीधा सा अर्थ है कि भाई पर्वत अगर है तो पर्वतों के संकरी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तित हो जा रही है, बदल जा रही है, अलग हो जा रही है। रॉकीज एंडीज के पर्वत है, जैसे एटलस है, ये सब जो पर्वत है उनकी वजह से जलवायु क्या हो जा रही है? परिवर्तित। जैसे मैं बोल रही हूँ हिमालय के जो इधर की कंडीशन है, हिमालय की उधर की कंडीशन अलग होगी, ठीक है। अगर हिमालय ना होता तो हम जो हवाएं चलती हैं रशिया से, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं कि भारत का टेम्परेचर हमेशा 18 और 19 डिग्री बना रहता है। अरे वाह, ठीक। हिमालय क्या काम करता है? पूर्व से आने वाली हवाओं को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्वतीय अवरोध मिलता है, वहां पर जलवायु एक संकरी पट्टी तक ही सीमित होती है। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की, जैसे अब ये बात आ गई ना, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, पश्चिमी यूरोप की जलवायु संकुचित विस्तार पाया जाता है। भाई अब वहीं तक है, उसका संकुचन हो गया, ये लिमिट हो गई। भाई ये पेन ऐसे जा रही थी, यहाँ पे हाथ आ गया तो यहाँ पे रुक गई, यानी संकुचित हो गई। तो भाई ये जो जलवायु थी रॉकीज एंडीज आ गए, इनकी वजह से यहीं पे क्या हो गई? संकुचित हो गई, वो वहीं तक रह गई।
ये रॉकीज एंडीज धरातल पर ही है, आसमान में तो है नहीं। तो धरातल पे जो बने हुए पर्वत हैं, तो धरातली बनावट के कारण, हाँ ये जहाँ तक समझ में आया, धरातली बनावट के कारण होते हैं। मैंने ताइफा का फेस देख के मुझे लगा कि कुछ शायद ताइफा को ऊपर से निकल रहा है। तापमान, अब टेम्परेचर की बात मैं कर रही हूँ। टेम्परेचर स्थिति समझ में आ गई, इतना आपको याद तो करना ही पड़ेगा नॉर्मल की कहाँ पे उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, वो आपको करना है। फर्स्ट पॉइंट आप इस पे लिखोगे, इसमें इंक्लूड करोगे धरातल की स्थिति बनावट पे आधारित होती है, यानी जलवायु संकरी हो जाएगी रॉकीज और एंडीज की वजह से, ये नॉर्मल है। ठीक। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश में तापमान पर सागरी जलधाराओं तथा प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अब बात करें भाई यहाँ की जो जलवायु की स्थिति के साथ साथ यहाँ पे आसपास जो सागर क्षेत्र है वो भी इसकी जलवायु पर इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक। प्रचलित वायु का पर्याप्त, वायु का कैसा प्रभाव पड़ेगा, वाष्पीकरण, आर्द्रता, ठीक है। कुल मिलाकर इनका समकारी प्रभाव ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन, गलत लिखा है, ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन तापमान में अंतर को कम कर देता है। गर्मी का मौसम अधिक गर्म नहीं हो पाता, औसत तापमान 15 से 21 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। भाई जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे, हमने तो वैसे ही बताया था आपको कि जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो अभी तो हम कितने पहुंच गए, 65 डिग्री। तो स्थिति अब उस हिसाब से गर्म नहीं रहेगी। पहले जब हम पढ़ रहे थे, इससे पहली वाली सवाना जब हमने पढ़ी, तो सवाना में गर्म बहुत ज्यादा थी। सवाना में हम क्या देख रहे थे भाई कि साल भर मौसम बहुत ठंडा नहीं रहेगा, बहुत गर्म रहेगा। मौसम कैसा रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैटर होगा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहुत गर्म नहीं होगा। यहाँ पे मतलब ठंडी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन बहुत कम नहीं हो सकती कि एकदम टेम्परेचर 45 या 40, 38, 30 नहीं पहुंच सकता। या टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा जाएगा 21 डिग्री जाएगा, उससे कम मतलब सॉरी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 21 से या तो 25-25 तक गया है, ऐसे मैं कहूँ 30 हो जाए या 40 हो जाए, 45 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसकी वजह एक चीज और, इसकी स्थिति कितने डिग्री से है, 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री, सॉरी हाँ 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक के बीच में स्थिति इसकी रहती है। गर्मी का मौसम अधिक गर्म नहीं हो पाता, जैसे मैंने अभी कहा कि मौसम तो बदलेगा, मौसम परिवर्तन। एक चीज मैंने पहले भी बताई थी सवाना जब मैं पढ़ा रही थी कि मौसम किसी भी जगह का, जलवायु किसी भी जगह की समान नहीं होगी। या मैं कहूँ 12 महीने 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहेगा, 12 महीने 18 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहेगा, स्थिति बदलेगी, मौसम ऊपर नीचे होंगे। चाहे कितने भी ठंडे प्रदेश हो, वहां पे भी कुछ टाइम के लिए गर्मी का मौसम आता है, लेकिन इतना भी गर्मी का मौसम नहीं आएगा कि 45-40 हो जाए। ये मीडियम है, ये मीडियम स्थिति है, मीडियम ज्यादा गर्मी रहेगी नहीं, यहाँ पे ठंडी ज्यादा है। अच्छा, मैं जब वो पढ़ा रही थी तुम लोगों को, अभी जो मैंने सवाना पढ़ा है वहाँ गर्मी ज्यादा थी, यहाँ ठंडी ज्यादा है। टेम्परेचर तो 35-60 बताइए आप। नहीं 35 मैंने कहा 35 बताया, मैंने कहा 15 से 21। अच्छा 15 से 21 डिग्री, वो तो मैंने स्थिति बताई है, वो उसकी स्थिति है बेटा, अक्षांश की स्थिति है। ये टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ ना मैं, अक्षांश की स्थिति कितनी है 40 से 65, तापमान की स्थिति में पढ़ा रही हूँ 15 से 21। ठीक, तापमान कितना रहेगा 15 से 21 रहेगा, अक्षांश रहेगा तुम्हारा 40 से 65 डिग्री। ठीक है। और सवाना तुल्य में जब हम पढ़ रहे थे तो कितना था टेम्परेचर, 5 से, वहां पे टेम्परेचर तकरीबन तुम्हारा 38 तक जा रहा था, 30-38 तक जा रहा था टेम्परेचर वहां पे। ठीक है, यहाँ पे 21 से ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह से तापमान भी यहाँ पे ऋणात्मक यानी कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि माइनस में भी चला जाता है, मतलब कहीं काफी गिर भी जाता है, यानी घटता ही रहता है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, घटता ही रहता है, बढ़ता ज्यादा नहीं है। अर्थात इन प्रदेशों में विभिन्न अक्षांशों पर जितना औसत तापमान होना चाहिए उससे कम तापमान अंकित किया जाता है। कम यानी ठंडा, ज्यादा यानी गर्मी की स्थिति। गर्मियों में तापमान के क्षेत्रीय वितरण में अंतर न्यून मतलब बहुत कम। मैंने कहा बहुत ज्यादा अंतर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा गर्मियों में, कि ऐसा नहीं होगा कि भाई अचानक से टेम्परेचर हमारा जाड़े में 18 डिग्री था, सॉरी जाड़े में 10 डिग्री या 15 डिग्री था और गर्मी में अचानक से 50 हो गया। ऐसा नहीं होगा। न्यून 15 से 21 बहुत बड़ा गैप नहीं है। न्यून का मतलब क्या, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, तो 15 से 21 न्यून हो जाएगा। यहाँ सियाटक में जुलाई का औसत तापमान 17 डिग्री जगह है। ठीक है, 17 डिग्री तक होता है। कितना होगा, 17 डिग्री तक होता है। वायु दाब तथा हवाएं क्या है, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश पछुआ हवा की पेटी में आते हैं। अब पछुआ हवा की पेटी जहाँ पे गर्म हवाएं चल रही हैं, ठीक है,
तेजी से चल रही हैं। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश पछुआ हवा की बेटी में आते हैं, जो कि वर्ष भर निरंतर चला करती हैं। वो हवाएं, पछुआ हवा कैसी होती है, हमेशा जो चलती साल है। भर चलती हैं, लेकिन ये हवाएं मौसम के आधार पर परिवर्तित होती हैं। गर्मी में गर्म, ठंडी में ठंड, लेकिन कहा क्या जाता है इनको, पछुआ। पछुआ क्यों कहा जाता है, क्योंकि साल भर चलेंगी। अच्छा। भारत में भी बोलते हैं ना, पछुआ चल रही है, लेकिन यहाँ तो मैम शीतलहर बोलते हैं उसको। ये भूमध्य रेखा के किस पछुआ कहाँ पर गर्मी में लू चल रही है, ठंडी में शीतलहर वाली हवा चल रही है। कहाँ चलती है? हाँ? डेली नहीं चलती। डेली नहीं, लेकिन चलती हर, यहाँ डेली का मतलब ये नहीं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चल रही है, यहाँ मतलब साल भर चलती है। वो थोड़ा उसमें डिस्टेंस हो जाता है, उसमें डिफरेंस चलती है सब भूमध्य पछुआ पेटी होती है ना, तो जो पेटी यूरोपीय पेटी होती है, उसके पश्चिम की तरफ जो पेटी चल रही है वो पछुआ पेटी होती है। तो वो साल भर चलेगी तुम्हारी। वो कैसे चलेगी, साल भर चलेगी, स्थिति बदलती और घटती रहती है। ठीक है, यहाँ पे सागर की ओर से आने के कारण ये हवाएं वर्षा प्रदान करती हैं। अब भाई सागर की तरफ से हवा आ रही है, तो सागर की तरफ से अब सीधी सी बात है, स्टीम करके आ रही है, तो अपने साथ बादल लेके आती है, तो बारिश करती है। वर्षा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु आर्द्र होती है, पहले बताया, नमी से भरी होती है। क्यों, क्योंकि तो ठंडी है, ठंडी है, गर्म होगी हवा तभी तो शुष्क हो जाएगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी मौसम ही, क्लाइमेट ही ठंडा है, तो उसमें आर्द्रता, नमी बनी रहती है, जिससे वर्षा वर्ष भर प्रत्येक मौसम में पर्याप्त समानांतर, मतलब अच्छी खासी बारिश होती है। सवाना पड़ रहे थे, वर्षा कम हो रही थी, यहाँ वर्षा अच्छी खासी हो रही, क्योंकि नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वाष्पन तो हो रहा है, लेकिन वाष्पन इतनी जल्दी उड़ नहीं रहा है, मतलब पूरी तरह से सूख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है। वहां पे वाष्पन हो रहा था, लेकिन वाष्पन पूरी तरह से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा था, सवाना में जो हो रहा था। यहाँ पे तो आर्द्रता है ऑलरेडी, क्योंकि हम ऊपर की तरफ भाग रहे हैं ना, हम 65 डिग्री की तरफ भाग रहे हैं, ध्रुवों की तरफ हम जाते जा रहे हैं, वो स्थिति आ जाती है। सवाना शुष्क नहीं रहती, शुष्क तो रहती, वही तो बोला मैं, वो बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वाष्पन समाप्त होने लगता है। गैसीय, तुम किसी पतीली में पानी रख के और एकदम तेज गैस करके छोड़ दो, वो सारा पानी उड़ जाएगा। ठीक है, और बहुत तेजी से उड़ेगा, वो वापस आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्थिति बनी रहती है, ठंडी की वजह से आर्द्रता बनी रहती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आर्द्रता अधिक रहती है, आर्द्रता अधिक रहती है, जिसके कारण वर्षा अधिक होती है। समानांतर, समानांतर यानी, समानांतर का मतलब क्या है, बराबर। समानांतर का मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद लगातार होगी। जैसे मैं कहूँ कि भाई ताइफा समानांतर पढ़नी है, समानांतर पढ़नी मतलब कि भाई 6 महीने के बाद फिर पेपर है ताइफा का, 6 महीने के बाद फिर पेपर है। ऐसा नहीं कि ताइफा एकदम बैठ गई, 1 साल के बाद अचानक ताइफा फिर प्रकट हुई और फिर 2 साल के बाद ताइफा फिर प्रकट हुई, तो ऐसा नहीं है। एक समानांतर, एक निश्चित टाइम के बाद हमारी वृद्धि एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाती है, लेकिन विकास समानांतर चलता रहता है। विकास का मतलब क्या होता है, हम जब तक मरते नहीं है, हम जब से पैदा होते हैं और जब तक, अभिमन्यु की तो अगर मैं बात करूं, हम लोग को पढ़ाया जाता था बीएड में कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है वो विकास है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से वो सीख रहा होता है, तब से वो क्या कर रहा होता है। दुनिया में आने के बाद तो बहुत से फिलोसोफर मानते हैं कि भाई बच्चा जब दुनिया में आता है तब सीखता है, लेकिन बहुत से ऐसे तुम्हें भी केस मिले हैं कि बच्चा जब माँ की गर्भ में रहता है तभी वो बहुत कुछ सीख जाता है। जैसे अभिमन्यु की स्टोरी पढ़ी है महाभारत में, उसने चक्रव्यूह को तोड़ना कहाँ सीखा था, माँ के गर्भ में जब वो थे तब अर्जुन ने स्टोरी सुनाई थी अपनी वाइफ को, तो अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में उस टाइम वो थे और उन्होंने सुन के सीख लिया था। वो 7वां चक्र वो इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि माँ सो गई थी जब फादर अर्जुन सुना रहे थे कहानी, तो बच्चा भी, वो अलग स्टोरी है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन कहा जाता है कि जब से गर्भ से लेके मृत्यु तक क्या हो रहा है हमारा विकास, समानांतर। समानांतर का मतलब है कि आज हाथ लगाए पियानो सीख लिया, कल तबला सीख लिया, 1 साल में कुछ नहीं सीखा, तो ऐसे नहीं होता। हम गैप टू गैप हर चीज सीखते जाते हैं। जैसे 5 साल का बच्चा एकदम साइंस में किसी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस की किताबें पढ़ता जाएगा या इकोनॉमिक्स की पढ़ता जाएगा, ज्योग्राफी की पढ़ता जाएगा, एक एज के बाद वो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख जाएगा। पीएचडी 10 साल में क्यों नहीं होती, नर्सरी 50 साल में क्यों नहीं होती, पीएचडी का टाइम होता है कि हाँ समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है, एक निश्चित समय के अंतर पर, एक निश्चित समय के, कि पहले भाई नर्सरी करना है, हाँ तो यहाँ पे निश्चित समय के अंतर पर वर्षा हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब
आज हो गई, फिर 6 महीने बाद होगी, फिर 6 महीने के बाद तुरंत हो जाएगी। यहाँ मैं यूरोप पे पश्चिम में पढ़ रही हूँ ना, तो वहाँ पे समानांतर मतलब है कि भाई अभी हो रही, 15 दिन बाद फिर होगी, फिर इस तरह 15 दिन बाद होगी, फिर 20 दिन बाद होगी, यानी एक समानांतर गैप होगा, बहुत लंबा अंतर नहीं होगा। ठीक है। वितरण पर उच्चावच का प्रभाव सर्वाधिक होता है। उच्चावच अभी मैंने बताया, स्टार्टिंग की लाइन बताई थी, धरातल बनावट। तो धरातल का बनावट क्या होता है? उच्चावच यही तो होता है ना। जैसे मैंने किसी की धरातल की स्थिति बताई, तो ये मैदान है, मैदान के बाद ये पठार हुआ, पठार के बाद ये तुम्हारा क्या हो गया? पर्वत, पहाड़। तो ये क्या है? उच्चावच है। इसे क्या बोलेंगे हम? उच्चावच। इसे क्या बोलेंगे? इसमें उच्चावच। तो यहाँ पे उच्चावच भी बहुत प्रभावित करती है किस चीज को? बारिश को, मौसम को, वर्षा को। ये आपने पहले बताया। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा उच्चावच। ठीक है। उच्चावच किसको प्रभावित कर रहे हैं? वर्षा को। ठीक, उच्चावच किसको प्रभावित कर रहा है? वर्षा को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे पश्चिमी यूरोप में किसी भी प्रकार का अवरोध होने के कारण 15 से 75 डिग्री के बीच में वर्षा प्राप्त होती रहती है। मतलब लगातार समानांतर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 50 से 75 सेंटीग्रेड के बीच वर्षा समानांतर और एक टाइम के अंतर पर होती रहती है। 50 से 75 मतलब वर्षा को नापने का वो तरीका होता है कि कितनी हो रही है। ठीक है, सेंटीमीटर पे होती रहती है। सेंटीमीटर, सॉरी, सेंटीग्रेड नहीं, सेंटीमीटर। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में इस जलवायु वाले भागों में वर्षा 250 से 375 सेंटीमीटर तक होती रहती है। क्योंकि प्रभावित किससे हो रही है? उच्चावच से। वर्षा किससे प्रभावित हो रही है? उच्चावच से प्रभावित हो रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ज्यादा और तो कहीं कम वर्षा हो रही है, लेकिन अवधि समान रहती है कि लगभग हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई जनवरी में हो गई तो अब सीधे दिसंबर में, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में एक एक टाइम के बाद हाँ होती रहती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि स्थिति केवल तटीय भागों में ही सीमित नहीं होती है, क्योंकि आंतरिक में जाने पर गर्मियां सर्दियों की अपेक्षा कुछ अधिक वर्षा होती रहती है। जैसे मैंने कहा कि हर समय अलग अलग क्षेत्र में कहीं गर्मी होती है, कहीं ठंडी होती है, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं होती है। किसी भी जगह की स्थिति सामान्य नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गर्मी में टेम्परेचर 21 से ऊपर नहीं जाएगा, तो यानी गर्मी आती है, उनके लिए वही गर्मी है। 21 डिग्री का टेम्परेचर ही उनके लिए क्या है? गर्मी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो अमेरिकन होते हैं या जो बाहर वाले होते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री में जुलाई में, सॉरी, जून में आके नहीं घूम सकते, वो मई में आके नहीं घूम सकते। वो क्यों नहीं घूम पाते? क्योंकि इनके लिए बहुत गर्मी है, भट्टी में डाल देना। जो 21 डिग्री टेम्परेचर में अमेरिकन रह रहे हैं, उन गर्मी है उनके लिए 21 डिग्री में, उनके लिए 45 डिग्री। अगर हम बात करते हैं कि भारत में हम देखने को मिलता है पर्यटन कब बढ़ता है? इसीलिए जनवरी में या दिसंबर में बाहर से आने वाले सैलानी ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर, अगर मैं बात करूं बाहर से मतलब है अमेरिका से आने वाले, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले क्यों आते हैं हमारे यहाँ भाई जनवरी या दिसंबर में? उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है टेम्परेचर। हमारे यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाता है जनवरी में? 18 डिग्री, 17 डिग्री, 16 डिग्री। उनके यहाँ गर्मी कितने में मानी जाती है? 21 पे। हमारे यहाँ गर्मी 45-40 पे मानी जाती है। तो इतना तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। जब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, 45 में वो यहाँ आके नहीं घूम सकते, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वो। इसीलिए मई जून में वो नहीं घूमते। भारत में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, तो वो अपनी 2 कैपिटल बना के रखते थे, दिल्ली और शिमला। दिल्ली और शिमला। गर्मी में वो शिमला और ठंडी में दिल्ली, क्योंकि उनको इस स्थिति में वो अपने आप को ढाल नहीं पाते थे। हम तो भाई भारतीय हैं, हमारे लिए 45 डिग्री भी गर्मी मतलब ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी मान लेते हैं हम। उनके लिए 45 डिग्री तो बहुत बड़ी मान लेंगे वो। उनके लिए 21 डिग्री। उनके यहाँ गर्मी कितने में पाई जाती है? 21 डिग्री पे। और हमारे यहाँ गर्मी 45-40। तो ये काफी अंतर है ना, डबल का है, डबल से भी ज्यादा मान लो तुम। तो यहाँ वाले इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन होते हैं वो इंडिया में कब घूमने के लिए आते हैं? जनवरी और दिसंबर में आते हैं। वो तुम्हें मई जून में देखने को नहीं मिलेंगे। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर उनके लिए अनुकूल नहीं होगा। अब बात करते हैं वनस्पति। वर्ष भर वर्षा का वितरण घनी वनस्पति को जन्म देता है। अब भाई बारिश हो रही है तो अच्छी खासी वनस्पति का टमाटर होंगे, कई तरह के फल होंगे, सब्जियां होंगे। हम देखते हैं कि भाई अमेरिका में बड़ी बड़ी फार्म्स होती हैं, अनाज हो रहे हैं जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वजह से वहां पे वनस्पति अच्छी खासी पाई जाती है। मैदानी भाग को काटकर कृषि फार्म में बदला जाता है। यानी फार्म का मतलब क्या है? खेत। खेत, फार्म का मतलब खेत होता है। बड़े बड़ी फार्म्स बनाई जाती है, खेत बनाए जाते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। घने वन कहाँ मिलते हैं?
जहाँ मौसम